सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुना मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परंपरा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ सबके नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भूलूं न तुझको ऐ दाता दयालु, भूलूं न तुझको ये दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण
पिता नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भागवत महापुराण की जय बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय राधे राधे परम कल्याणमयी अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज द्वितीय दिवस की कथा आपके श्रीमान रविंद्र सिंह राघव जी के निवास स्थान पर बड़ा शुभ अवसर सब लोगों को प्राप्त है। इस अमृत कथा का रसपान हम सबको कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ा परम सौभाग्य है। कल की कथा में हमने बताया था कि कैसे ये श्रीमद् भागवत कथा एक वेदों से निकला हुआ ऐसा वृक्ष है, वृक्ष, और उस वृक्ष से निकला हुआ ऐसा फल है जिसको हम केवल खा ही नहीं सकते, पी भी सकते हैं। और ऐसा फल है जिसमें सुख, सुख मतलब तोते ने भी अपनी चोंच मार रखी है। सुखदेव जी ने अपने मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण परीक्षित जी को कराया। ऐसी परम दुर्लभ अमृतमयी कथा का हम सब लोग रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं द्वितीय दिवस की कथा में। तो जिस समय कल हम कथा में थे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए नारद जी ने प्रयास किया और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी को आचार्य बनाकर, उनको कथावाचक बनाकर, और हरिद्वार के पास आनंद धाम में नारद जी ने और सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने, सभी शिष्यों ने, सहपत्नी सहपुत्र सभी ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर वहां नृत्य करने लगे। भक्ति ने कहा कि मैं किस प्रकार अपने आप को निरंतर पुष्ट रख सकती हूं। तब सनकादि जी ने कहा कि तुम भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो। कहां निवास करो? भक्तों के हृदय में। तो भक्ति का वास भगवान के भक्तों के हृदय में है। तो सनकादि जी की आज्ञा पाकर भक्ति देवी भक्तों के हृदय में जाकर विराजित हो गई। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं होगी तब तक हमें भगवत प्रेम भी नहीं होगा। श्री सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, कथा का सार सुना रहे हैं कि इस कथा को सुनने से कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा दुख है जो समाप्त नहीं हो जाता। सौनक जी कह रहे हैं कि आपने एक कथा सुनाई भक्ति ज्ञान और वैराग्य की।
अब हमें कुछ ऐसा बताओ इस कथा के बारे में जिससे इस कथा को सुन के कोई महापापी तर गया हो, जिसने जीवन भर पाप किए हो, कुमार्ग पर चला हो, अनेकों व्यसन किए हो, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई मनुष्य क्या भागवत कथा सुन के वह अपने इस जीवन से मुक्त हुआ है? तब श्री सूत जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे, धर्म के अनुसार चलने वाले पूजा पाठी वेद पाठी ब्राह्मण थे। किंतु जो उनकी पत्नी थी धुंधली देवी, वो उनके एकदम विपरीत थी। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि जब तक चार घर में जाके बैठ के बातें न बना ले, जब तक उनका स्वयं का भोजन नहीं पचता था। शीघ्रता जल्दी जल्दी घर का कार्य प्रारंभ किया और दूसरों के घर जाकर बैठ गई, बातें बनाने लगी। और अगर किसी ने उल्टा सीधा कहा तो उससे लड़ाई और झगड़ा करना भी प्रारंभ कर देती थी। यानी कि एकदम ही आत्मदेव से विपरीत उनकी बुद्धि थी, झगड़ालू थी, बातें बनाना, कामचोर, ये सब प्रवृत्तियां उनकी पत्नी की थी। आत्मदेव जी धर्म के अनुसार जीवन जीते थे, लेकिन इतना जीवन जीने के बाद भी उनके संतान का सुख नहीं था। धन तो बहुत था, क्योंकि स्वयं भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, धन की वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान के सुख से वह वंचित थे और इसी दुख से वह हमेशा दुखी रहते थे। अनेकों प्रयास किए, स्वयं भी ब्राह्मण थे, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, तप किए, दान किए, लेकिन किसी के भी प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में निराश होकर, हताश होकर विचार किया, अब मैं इस जीवन को नहीं रखूंगा और जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और चले गए एक तालाब के किनारे और बैठ गए कि आज मैं यहां से अपने शरीर को लेकर वापिस नहीं जाऊंगा। तभी वहां एक संत पधारे और संत ने जैसे ही आत्मदेव जी को दुखी अवस्था में देखा तो संत ने उनके दुख का कारण पूछा। तब आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे पास धन वैभव सब कुछ है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है और इसलिए मैं दुखी हूं और मेरे संतान नहीं होगी, इसलिए मैं अपना जीवन भी समाप्त करने के इरादे से यहाँ आया हूं। अगर आपके पास कोई उपाय हो आप बताओ। संत दयालु होते हैं, उन्होंने उनकी मस्तिष्क रेखा देखकर बताया कि इस जन्म नहीं, आपके अगले जन्म में भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आपकी रेखाएं बताती हैं कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है। एक तो आत्मदेव जी पहले से ही दुखी थे और जब संत ने ऐसे कहा तो उन्होंने विचार किया कि अब तो संतान पक्का ही नहीं होगी, अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे संतान नहीं होगी तो मैं अपने प्राणों को यही जल में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब संत बहुत दयालु होते हैं। संत ने सोचा अगर इन्होंने आत्महत्या कर ली तो उसका पाप मेरे को लगेगा, क्योंकि इनके दुख का निवारण मैं नहीं कर पाया। इसलिए संत स्वभाव होने के कारण उन्होंने बहुत समझाया। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे,
उनके 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? आपने 2, 4, 10, 20 तो सुनी होंगी, लेकिन 1 करोड़ पत्नियां उनके थी। भागवत जी की कथा है ये। लेकिन 1 करोड़ पत्नियां रानियां होने के बाद भी उनके संतान नहीं थी। वो भी आत्मदेव की तरह परेशान थे, उन्होंने भी अनेकों प्रयास किए, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। एक बार नारद जी से जब उन्होंने ज्यादा निवेदन किया तो नारद जी ने उनके कहने से उनको संतान सुख दिया, और वह संतान जब उनके हुई तो वह संतान सबसे बड़ी जो रानी थी, रानियों में छोटी बड़ी रानियां होती हैं, तो वह संतान सबसे बड़ी रानी के हुई। और जब संतान रानी के हुई तो रानी की ओर राजा का झुकाव और प्रेम ज्यादा बढ़ गया, और जब पुत्र हुआ तो राजा सब काम छोड़ के हर समय बड़ी रानी के महल में ही रहने लगे। अब जो 99,999 रानियां थी, जब उनका प्रेम कम देखा तो उनको उस बड़ी रानी से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने कहा कि सारे दुख की जड़ ये संतान है। जब से रानी के पुत्र हुआ है तब से राजा ने हमें ध्यान देना, हमें प्रेम करना बंद कर दिया है। सबने मिलकर उस पुत्र को, 5 साल के बच्चे को जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया, और वह जहर देने के कारण उस पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन एक तो बहुत दिनों में संतान हुई थी, पुत्र हुआ था, और इकला पुत्र था राजा के, तो राजा को बहुत प्रेम था। जब राजा ने समाचार सुना कि पुत्र की मृत्यु हो गई है तो राजा शोक में डूब गए। सब राजपाट छोड़ने को तैयार हो गए। बोले अब मैं, अगर मेरी संतान नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगा। वहां नारद जी और अगस्त्य ऋषि आए, उन्होंने समझाया कि इसका जीवन इतना ही था। लेकिन जब घर में अगर कोई बुजुर्ग भी इस संसार को छोड़ के जाता है, चाहे वो अपनी पूर्ण आयु मृत्यु को गया हो, लेकिन दुख अवश्य होता है। कितना ही समझा लो कि इसका और हमारा साथ यहीं तक था, या जो भगवान के हाथ में था वो तो होना ही था। लेकिन इतना समझाने के बाद भी राजा ने नारद जी की बात नहीं मानी। नारद जी ने कहा कि ये जो मृत शरीर आपका पुत्र है, अगर मैं इसकी शरीर की आत्मा से आपकी थोड़ी देर के लिए वार्ता करा दूं, तब आप मान लोगे? बोले हाँ, मैं एक बार अपने पुत्र को जीवित इसकी वार्ता सुनना चाहता हूं। तब नारद जी ने अपनी शक्ति द्वारा उस आत्मा को एक सूक्ष्म रूप में राजा के सामने प्रकट कर दिया, और राजा ने जैसे ही उनसे बातें प्रारंभ की कि मैं आपका पिता हूं, तो आत्मा कहने लगी, कौन पिता, कैसा पिता, मैं आपको नहीं जानता। कितनी बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, कितनी बार आप मेरे भाई बने, कितनी बार आप मेरे सखा बने, कितनी बार आप मेरे मित्र बने। ये तो जीवन का चक्र है। कोई किसी की पत्नी बनकर आई है, कोई किसी का पति, कोई किसी का भाई, और कोई किसी का पुत्र। पिछले जन्म का उन्होंने कई जन्मों का बता दिया। अब राजा को जो एक प्रेम था, वो प्रेम समाप्त हो गया जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा से किसी का कोई रिश्ता नहीं है। हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। गीता में भगवान जी कहते हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। आत्मा अजर है, नित्य है, शाश्वत है, अमर है। आत्मा नहीं मरती। आत्मा जिस प्रकार हम पुराने कपड़े होने पर नए कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर, नया शरीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी
रूप में ग्रहण कर लेती है। इतनी बात जब उसने पुत्र ने अपने पिता को कहा तो राजा को वैराग्य हो गया। राजा सब राजपाट और रानियों को छोड़कर जाकर वन में भगवान का भजन करने लगे। लेकिन आत्मदेव को ये कथा सुनाने के बाद भी उनकी समझ में कोई बात नहीं आई, क्योंकि जब माया का और मोह का, संतान का प्रेम उमड़ता है, किसी की कोई बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप कोई ऐसा प्रयत्न करो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तब संत के पास बहुत शक्ति होती है। संत ने अपनी जो तपस्या थी उस तपस्या को लगाकर अपनी झोली से एक फल निकालकर उनको दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। क्या कहा? ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चले। लेकिन उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली देवी, जिनका आचरण लड़ाई झगड़ा करना था। आत्मदेव जी की हिम्मत ये नहीं हुई कि पत्नी के हाथ में वो फल दे और कहे इसको खा लो। उन्होंने कहा ये फल संत ने दिया, इसको खा लेना। खा लो नहीं, लेना और लो में फर्क है। अपने सामने खिलाना और खा लेना। बोले हाँ हाँ ठीक है, खा लूंगी। पता नहीं तुम तो पागल हो, पहले बहुत प्रयास कर चुके थे ना, यज्ञ तप अनुष्ठान, तुम तो पता नहीं संतान के चक्कर में पागल रहते हो। पता नहीं कौन से महात्मा संत से फल ले आए, हाँ हाँ खा लूंगी। ऐसा कहा, ऐसा कह के और सोच मुद्रा में बैठ गई। तभी उनकी जो जिनसे अच्छी पटती थी, क्योंकि हर टीम में हर प्रकार के आदमी होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले को लड़ाई झगड़े वाली पसंद होती है, ऐसी आदमियों का है। अपनी अपनी संगत के अनुसार आदमी पर पसंद होते हैं, खेलने वाले को खिलाड़ी पसंद होते हैं। तो जो उनके टीम की महिला थी, उनमें से एक महिला उनके पास आई और वो महिला से कहने लगी कि हमारे पतिदेव का दिमाग बिल्कुल चल गया है। दूसरे दिन कभी कोई फल ले आएंगे, कभी कोई बबूती ले आएंगे, कभी कोई दवाई ले आएंगे कि इसको पी लो और संतान हो जाएगी। आज ये पता नहीं किस महाराज से, किस संत से फल ले आए। बोले तो अच्छी बात है, प्रयास करने में क्या जा रहा है? जब तुम्हारे संतान नहीं है, तुम इस फल को खा लो और फल को खाने से संतान हो जाएगी। लेकिन धुंधली देवी तो धुंधली देवी थी। धुंधली का मतलब है धुंधली, जिसको धुंधला दिखाई दे। उनकी बुद्धि धुंधली थी, हर चीज में तर्क वितर्क करती थी। दिक्कत होगी, बोले काम करने में दिक्कत होगी तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोले नहीं, अगर किसी वजह से गांव में चोर आ गए, गांव में आग लग गई, तो मैं कैसे भागूंगी? ये भागवत जी में लिखा है। मतलब एक बहाने बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बोले कोई नहीं, आप काम करने के लिए अपनी नंद को बुला लेना। बोले नंद, मैं तो प्रसव पीड़ा में होंगी और नंद सारे घर का सामान चौपट कर देगी। बोले नंद को मैं नहीं बुलाऊंगी, इसलिए मैं ये फल नहीं। बहुत कहा, लेकिन उन्होंने वही बात है कि अपने तर्क वितर्क से उसमें दोषारोपण करना प्रारंभ कर दिया कि